कि अगर आपको दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम हो और आपसे कहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ लाइन, माने दोनों लाइन से बना हुआ जो एंगल है वो क्या होगा अगर आपको उन दोनों लाइन का स्लोप मालूम हो, तो कैसे निकालते उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका स्लोप m है, माने m1 है, ठीक, और एक कोई दूसरा लाइन है L2, ये L2 है, ये L1 था और इसका स्लोप आपको m2 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसका नाम रख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो जस्ट अभी जो हम लोगों ने स्लोप को समझने की कोशिश की है उसके हिसाब से स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है उसी का जो tan थीटा वो स्लोप है। दैट मीन्स इस दोनों लाइन को अगर हम एक्स एक्सिस से मीट करा दें तो ये समझ में आ जाएगी कि एक एंगल ये बना, मान लिया जाए ये थीटा बना, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल एक्सेप्ट होगा स्लोप के लिए। उसी तरह से ये एंगल तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये एंगल एक्सेप्ट होगा कितना है, ये θ2 मान लेते हैं कुछ देर के लिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि tan θ1 का वैल्यू जो होगा वो m1 होगा और tan θ2 का वैल्यू जो होगा वो m2 होगा। क्लियर है, ये मुझे मालूम है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको इसके बीच का एंगल यानी थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास 10th या 9th वगैरह में पढ़े होंगे कि किसी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स नाउ आई एम एबल टू राइट हियर थीटा प्लस θ1 ये वैल्यू इज इक्वल टू कितना, θ2। क्यों होता है सो समझ रहे हैं? अब ब्रैकेट में नर्सरी तो है नहीं जो लिख दे कि बिकॉज सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। आप लोग इतना तो अक्लमंद है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ ले, है ना। अब बताओ आपको निकालना एक्चुअली क्या था इसमें, थीटा, इसलिए क्या करें आप थीटा को सेव कर लें तो क्या हो जाएगा बोलिए, थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1, उस साइड जाके माइनस हो गया। क्लियर, आपके क्वेश्चन में क्या मालूम है, पहले से स्लोप मालूम है m1 और m2 के फॉर्म में, तो ये थीटा स्लोप में कन्वर्ट कब होता है, जब इसमें tan इंक्लूड किया दिया जाता है, ठीक है ना। सो यू विल हैव टू टेक tan इन बोथ साइड, दैट मींस इट इज अ tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan θ2 माइनस θ1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आपको, यानी अब आप लिख सकते हैं tan θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan में, ट्राइगोन में, है ना। क्या पढ़े हैं, क्या tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इज इट क्लियर? सो आप लिख सकते हैं यहां tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। इज इट क्लियर? यहां तक समझ बात आ रही है? और इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, क्या कि ये tan θ2 दैट मींस कितना, tan θ2 का मतलब m2, यानी लिख सकते हैं m2 माइनस कितना, m1 बाई कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। ये किसका वैल्यू हो गया, tan थीटा का। और यही आपका क्या है, एक्चुअली एंगल निकालना होगा तो tan उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स और कितना है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और एक और बता दूं आपको कि एक्यूट एंगल के लिए हमेशा जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको एक्यूट मान लेते हैं और इसको किसमें डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं मॉड में। क्लियर है, यानी इतना जो वैल्यू है ये मॉड में रहेगा और ये थीटा का वैल्यू है किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। लेकिन ऑब्ट्यूज अगर आपको निकालने का दिल करे तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा बोलिए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा कितना, 180 से इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, तो हमने अगर इसको एक्यूट लिया है तो उसका दूसरा पार्ट ऑब्ट्यूज बचेगा। तो ऑब्ट्यूज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे किसको, tan इनवर्स मॉड में ले लेते हैं कितना, m2 माइनस m1 बाई कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। दिख नहीं रहा होगा तो आवाज से समझ जाइएगा क्या है ये,
tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है, और वो मॉड में है। मॉड इसलिए लिए थे कि एक्यूट एंगल के लिए मॉड लिए थे, ऑब्ट्यूज वाले में 180 में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ऑब्ट्यूज बच जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, है ना।